Hello everyone, welcome to new video. In this video we are going to discuss about the new phenomenon that is human eye. As you can see over here, human eye. See beta, what is meant by human eye? जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, ह्यूमन आई क्या होता है? ये एक वंडरफुल फेनोमेनन है जो नेचर ने हम लोगों को दिया है, बराबर। ह्यूमन आई में हम लोग जैसे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है। सबसे पहला तो हम लोग जब कभी भी आँख को देखना शुरू करते हैं ना बेटा, देखिए जब कभी भी हम लोग आँख को देखते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले अपने को क्या दिखता है? सबसे पहले अपने को दिखते हैं आईलिड्स, जो कि देखो ये कैसे ओपन बंद चालू हो रहा है, वैसे आईलिड्स। उसके बाद में अपने को दिखता है प्यूपाइल। प्यूपाइल के बाद में, प्यूपाइल बोले तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो मेरे आंखों में देखो काले से अंदर छोटा सा एक गोल और काला, जहाँ पे ये रिंग लाइट गोल हुआ है ना, वो वाला। तो ये जो प्यूपाइल होती है ना, ये आंखों के अंदर प्रेजेंट हुए वाला जो है ब्लैक कलर के अंदर जो ब्लैक स्पॉट होता है। अब मेरे इसमें तो रिंग लाइट की वजह से ये दिखेगा नहीं आपको, बट ब्लैक कलर के अंदर जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, देखिए इस डायग्राम में जो आपको देख पा रहे हो ना, तो ये जो प्यूपाइल है, ये प्यूपाइल जो है आइरिस के अंदर है। जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ना बेटा, उसके अंदर ये जो है आइरिस है। You know very well, while seeing the object at the large infinite distance, our eye like this or that. ये हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत दूर का देखना है तो ऐसे ये देखते हैं, पास का देखना है तो फिर ऐसे ये देखते हैं, बराबर ना। पास तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ये करते हैं, और दूर का हो तो ऐसे ये देखते हैं। मतलब जो हमारी लेंसेज है ना बेटा, इसको हम लोग कम ज़्यादा करते हैं, बराबर। तो ये जो लेंसेज है ना बेटा, ये नेचर ने दिए वाला एक ऐसा गिफ्ट है हम लोगों को कि ये जो है अपने को सारी चीज़ों को दिखाने के साथ साथ पूरे नेचर के वंडर्स एंड फेनोमेनन्स को दिखाने में भी ये हेल्पफुल है, बराबर बेटा। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज नोन एज पावर। जो लेंस का कैपेसिटी होता है, मीन्स यू नो, ये लेंस का जो कैपेसिटी है एज पर रिक्वायरमेंट, ये जो वाइडर होगा या फिर पफ होगा या फिर अगेन थिन होगा, एज पर रिक्वायरमेंट जब ये पफ, थिन, वाइडर, कॉन्ट्रास्टेबल, ये जो फेनोमेनन होते हैं ना बेटा, ये जो फेनोमेनन मतलब एक्चुअली कैरिड आउट होते हैं, ये लेंस के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, आवर लेंसेज गेट डिफेक्टेड, means they are not able to show you the proper phenomenon what exactly happening in front of the lenses. lenses के exact सामने क्या हो रहा है ना, ये अपने को दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि लेंसेज में कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है। अब ये डिफेक्ट क्या होता है बेटा? सबसे पहला वाला डिफेक्ट तो होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एंड सबसे लास्ट वाला आता है प्रेसबायोपिया। वो हम लोग एक एक देखेंगे, बस सबसे पहले आप इधर देख लीजिए। ये जो लेंस है ना बेटा, इसमें आपको ए और बी ऐसे दो लेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेंस ए एंड लेंस बी। ये लेंस ए जो है ना, ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को आपको दिखाने का काम कर रहा है। व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट विच आर सो फार अवे, दैट टाइम लेंस गेट पफ, जो है कॉन्वेक्स की तरह ये हो गया है पफ। और जब पास के ऑब्जेक्ट देखना है तो ये हो गया है थिन, कॉन्वेक्स की तरह ये यहाँ पे थिन हो गया है, और ये इमेज जो है लेटिना के ऊपर फॉर्म कर रहा है। यू नो बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम नियर आई at which it clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance. अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मिनिमम डिस्टेंस बोले तो क्या, आपकी आंखों को बिना कॉन्ट्रास्ट या फिर एक्सपांड करे जो आप क्लियरली देख सकते हो, बिना कॉन्ट्रास्ट या फिर बिना एक्सपांड के जो आप क्लियरली देख सकते हो, उसको बोला जाता है पावर ऑफ द लेंसेस, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विजन बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन। यू नो बेटा, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट ऑफ द आई। जहां पे ये पोजीशन अपने को नियर बाय दिखता है, इसको नियर पॉइंट बोलते हैं। जहां पे ये फार अवे दिखेगा, उसको हम लोग फार अवे पॉइंट बोलेंगे बेटा। You know beta, normal eye, the near point at 25 centimeter and the furthest distance of an object of human eye at which it can clearly visible without stress on the eye is called as farthest distance, further distance of the vision. The position of an object, this distance is called as far point of the eye. इसको हम लोग ना फार पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जो ये पोजीशन होती है, ये अपने को दिखाने का काम करती है। आपको पता है, आपकी जो आंखें होती है ना, ये स्पेरिकल आंखें जो है नियर अबाउट 2.4 सेंटीमीटर जो है वाइडर होती है। मीन्स अगर हमने इसका डायमीटर देखा तो वो है 2.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। ये हर आंखों में अलग अलग होता है। अगर आप चाइनीज पीपल में, इफ़ यू आर सीन इन टू द चाइनीज पीपल, तो देयर बाई इट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड इफ़ यू सी फॉर द इंडियंस, उसमें भी मेरे जैसे अगर बड़े आंखों वाले, छोटे आंखों वाले, सॉरी मेरे जैसे अगर छोटे आंखों वाले हैं तो फिर तो अलग होता है, ठीक है, होता है।
तो ये जो है ना, ये 2.4 सेंटीमीटर जो है ये डायमीटर है। और अगर आपने हेल्दी आई देखी है तो हेल्दी आई का लेंथ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर तक होता है। हेल्दी आई का लेंथ कहाँ तक होता है बेटा? 2 सेंटीमीटर तक होता है। ये आई के बारे में या फिर ह्यूमन आई के बारे में ये जो है ये कुछ एक पॉइंट्स है। इसके बाद में मेन पॉइंट आता है दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। व्हाट इज मीन बाय डिफेक्ट ऑफ विजन बेटा? डिफेक्ट ऑफ विजन बोले तो क्या? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए डिफेक्ट। डिफेक्ट बोले तो क्या? डिफेक्ट बोले तो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा? डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या बोले तो डिफेक्ट ऑफ विजन? डिफेक्ट ऑफ विजन कभी कभी क्या होता है, हम लोग पास की भी चीज नहीं देख सकते, ना ही दूर की चीज देख सकते। समटाइम्स वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे, sometimes we are able to see the object which are so close to us. Those objects which are so close to us that we are able to see clearly, but the object which are placed far away that we are unable to see. So on the basis of that only, the power of lenses is divided into two parts. Power of lenses को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट है बेटा? वो सबसे पहला आता है डिफेक्ट, वो होता है पहला है मायोपिया। मायोपिया बोले तो क्या? नियर साइडनेस। नियर साइडनेस बोले तो क्या? जिसमें आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देते हैं। नियर इज क्लियर। नियर साइटेडनेस को अगर आपको याद रखना है तो आप उसको कैसे याद कर सकते हो बेटा? नियर साइडनेस। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया। मायोपिया मीन्स नियर इज क्लियर। नियर इज क्लियर, जिसमें नियर ऑब्जेक्ट अपने को क्लियर दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है मायोपिया। ये डिफेक्ट क्यों होता है बेटा? कभी कभी लेंस जो है ना कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पाती है, एक्सपैंड नहीं हो पाती है। जब ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पाती है ना तो ये पास वाले ऑब्जेक्ट को तो प्रोजेक्ट करती है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस इमेज में आपको ये क्लियरली दिख रहा है नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ओके, तो सबसे पहला नियर साइडनेस देखिए बेटा। नियर साइडनेस में हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट उसने रखे हैं वो उसको क्लियरली सीन हो रहे हैं, मतलब ही इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड सो क्लोज टू हिज आईज। उसके आंखों को जो सो क्लोज रखे वाले वो उसको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट इन मायोपिया व्हाट एग्जैक्टली हैपन, लेंस जो है कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पाती है, इसलिए इसके अंदर जो है कॉन्केव लेंस को हमने फिट किया है। यू नो इन दिस आई और इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मीन्स व्हाट? इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, जो हम लोगों को क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। दिस मीन्स द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट to be at infinite but just shifted closer to the eye. फार पॉइंट जो है ये आंखों के पास में शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है जो इन्फाइनाइट पे होना चाहिए वो क्लोज पे शिफ्ट हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच वी हैव केप्ट एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस। ओके बेटा, सो इस वजह से इसके अंदर जो होता है ये इसके दो मेन रीजन होते हैं। देखिए अगर आप नियर साइटेडनेस के बारे में देखते हो तो देयर आर टू रीजन। एक तो सबसे पहला रीजन है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई lens increases, the muscles near the lens cannot be relaxed so that converging power of the lens remains larger. इसमें जो converging power होता है लेंस का वो बहुत ज़्यादा लार्जर हो जाता है बेटा। नेक्स्ट इसका है सेकेंड रीजन ये है द eyeball elongates so that the distance between the lens and the retina इंक्रीजेस। यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेकंड इसमें आप देख सकते हो, देखो सेकंड इसमें क्या हो रहा है, सेकंड डायग्राम में पूरे लाइट जो है सेंटर पे ही मीट हो रहे। एक्चुअली इन लाइट्स को रेटिना पे मीट होना होता है। अगर ये रेटिना पे मीट होंगे तो you are able to clearly see the means light or you are able to see the clear object. But if it is not, then what exactly happened beta? If it is not, you are unable to see the object clearly. So second is the reason. Third reason, this defect can be means this is the three reasons because of which the myopia has to be carried out in this child age. मतलब बच्चों में ज़्यादातर मायोपिया देखा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेसबायोपिया तो बच्चों में होता ही नहीं है, इसका तो सवाल ही नहीं है, वो ओल्ड एज की वजह से होता है। बट अगर आप हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हो तो वो भी बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों की आंखें हेल्दी आंखें होती है, वो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट तो वो क्लियरली सीन, बट फार अवे ऑब्जेक्ट लिटिल बिट दे हैव डेजिग्नेटेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, स्कूल, ऑल watching TV, laptop, computer, games and all. Because of that also the power and this defect also carried out, huh beta? Next, this defect can be correct with the help of correctness or correct lenses, that is
the lens is this defect can be correct with the help of correct convex lens, means concave lens, sorry, here this defect is corrected with the help of convex lens. Now the next disease is farsightedness or hypermetropia. What is meant by hypermetropia? It is exactly opposite to the myopia. ये myopia से exact opposite पे होता है. How it is exactly opposite to myopia बेटा? Because we know very well when we see this, myopia में हम लोगों को पास का दिखता था, दूर का नहीं दिखता है. और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको दूर का दिखेगा लेकिन पास का ऑब्जेक्ट जो है आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा. इसीलिए इसको बोला जाता है नियर फार साइटेडनेस. जिसमें देखो, याद रखने के लिए आपके पास एकदम बेस्ट तरीका ये है, जिसमें आपको जो दिखाई दे रहा है उसको वो साइटेडनेस बोल दो. मीन्स अगर आपको नियर बाय दिखता है तो नियर साइटसनेस, दूर का दिखता है तो फार साइटसनेस, बराबर. और एग्जैक्ट अपोजिट फेनोमेनन होने की वजह से इसको आप इजीली स्टडी भी कर सकते हो. देखो इसमें क्या होता है, अगर फार साइटसनेस हुआ है तो इसके लिए भी दो रीजन है. एक तो क्या, कर्वेचर और कॉर्निया जो आई लेंसेस होते हैं उनके बीच में का डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. इस वजह से जो रिफ्रैक्टेड लाइट है दे मीट बैक साइड ऑफ द रेटिना. उनको अगर यहाँ पे मीट करना है तो वो कहाँ पे मीट करेंगी, यहाँ पे मीट करेंगी. मतलब ये सपोज ये इतना बड़ा आई बॉल समझो, अगर आपने इसको कंसिडर कर लिया कि आप इतना बड़ा आई बॉल कंसिडर कर लिया आपने इसको, देखिए ये इतना बड़ा आई बॉल है समझो, तो जो यहाँ पे मीट होना है वो आपको पीछे मीट होने लग जाएगा, बराबर. ये यहाँ पे पीछे मीट होगा, रेटिना के पीछे जाके मीट होगा तो क्या फायदे का है. रेटिना पे मीट होगा तो ही अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा. इफ इट इज नॉट फॉल ऑन द रेटिना, which means we are unable to see it properly. Because of that only the nearsightedness and farsightedness plays an important role. Okay बेटा, in this that cornea जो है सबसे ज्यादा important role play करता है. Due to flattening of the eyeball and the distance between the lens and retina decreases, because of that also myopia happens. उसकी वजह से भी hypermetropia होता है, myopia नहीं hypermetropia होता है. And the last is presbyopia. Presbyopia. What is meant by presbyopia बेटा? Presbyopia बोले तो क्या, जिसमें आपको पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, which means in short अंधे, वो वाले. ठीक है, कौन से वाले, वो वाले. ठीक है, ये जो अंधे होते हैं ना, इनको प्रेसबायोपिया हम लोग बोल सकते हैं. बूढ़ा होने की वजह से, मीन्स ओल्ड एज की वजह से, इन शॉर्ट ओल्ड एज की वजह से, ओल्ड एज आने की वजह से, बूढ़े होने की वजह से जो है फार साइटनेस और नियर साइटनेस दोनों के भी लक्षण दिखाई देते हैं. जिसलिए इसके अंदर हम लोगों को जो है एक स्पेशल टाइप का चश्मा यूज़ करना पड़ता है. आपने देखा होगा कि दादा दादी नाना नानी जो चश्मे स्पेशल टाइप के चश्मे यूज़ करते हैं, वही चश्मे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. मैं ज़रा झोली पहन लूँ, डस्टर नाम की झोली. तो ये जो चश्मे होते हैं ये अपने को हेल्पफुल रहते हैं. किसके लिए बेटा, ये अपने को मतलब उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, अपने को कुछ भी. चलो ध्यान दो. अब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, इसमें ना आपको ऐसे चश्मे मिलते हैं. स्कूल चले हम वाला जो अभी जो आजकल चालू है ना, नया वाला अभियान, भारत स्वच्छ भारत अभियान, उसमें देखो ये ऐसा है, बराबर. तो इसमें ये जो होता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स. आपको देखा होगा तो बूढ़े लोग क्या करते हैं, ऐसे चश्मा पहने वाला रहता ना, वो ऐसे दिखते, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे दिखते, ऐसे ऐसे. वो ऐसे क्यों दिखते मालूम है, वो नीचे वाले से पास वाला दिखते हैं. पास वाला है तो ऐसे दिखते हैं, और अगर दूर का है तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे घुर घुर के दिखते हैं, बराबर ना. मेरी आंखें ज़्यादा ही बड़ी हो गई क्या आजकल? बच्चे बोलते हैं आपकी आंखें बहुत छोटी है सर. आप मुझे कमेंट में बताना ज़रा, मेरी आंखें ज़्यादा ही छोटी है क्या? मेरे को तो लगता है हाँ छोटी है शायद. चाइनीज़ लोगों से तो ज़्यादा छोटी है सर. चाइनीज़ लोगों की आंखें मुझे बड़ी पसंद आती है. कितनी कितनी अच्छी होती है चाइनीज़ लोगों की आंखें. इफ़ यू सी द आईज ऑफ चाइनीज़ पीपल नो, दीज आर तो एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली. और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक. हाँ, इन बिटवीन स्टडी वी नीड दिस थिंग ऑल्सो, दैट ओनली जस्ट टेक यू दैट साइड ओनली, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स ओनली. अगर आप देखते हो तो मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे छींकना, स्नीज करना, यू नो स्नीजिंग होता है. इट्स नॉर्मल एंड यूज टू अस, टू एवरीबडी इट इज़ यूज टू अस. चीखते कैसे, अपने इंडिया में तो पहले 2-4 घंटे माहौल बनाया जाता है ऐसे कर करके, कैसा लाइक दैट इट बिकम्स माहौल. एंड माहौल बनाने के बाद में आँख छो करके से बिना देखे सोचे समझे पूरा छोड़ दिया जाता है. जो सामने वाले वो उठ के पड़ी कर पैर गिर जाते. फॉरेन कंट्रीज़ में कितना अच्छा है
है ना, कितना अच्छा है। मैं जापानीज लोग देखो, हमारे इंडिया में माहौल बना के 3 घंटे का ऐसे करके आँख छो किया जाता है, जापानीज लोग अच्छू कर दिया हो गया। और उससे भी अच्छे चाइनीज लोग होते हैं, हो गया वो तो इतना अच्छे से स्नीज करते हैं। हमारे इंडिया में हाँ अच्छू, जापान में अच्छू, और चाइनीज लोग पिचिक हो गया तो जोक सपाट। देखो ये हाइपरमेट्रोपिया में और प्रेस बायोपिया में जैसे अलग अलग लेंसेज थे, प्रेस बायोपिया में एक ही लेंस, एक ही चश्मे के अंदर 2 अलग अलग लेंसेज को बिठाया जाता है। अपर्चर अप साइड होता है कॉनकेव का और डाउन साइड वाला अपर्चर होता है कॉन्वेक्स का, ठीक है। और ये होता है प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन को, इसको हम लोग जो है ठीक करते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर तो नॉर्मल थिंग्स दैट वी हैव स्टडी अबाउट द लेंसेज। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो लेंसेज के बारे में हमने देखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो बेटा, दैट इज अपीयरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये अपीयरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? आपको पता है 1/16 सेकेंड तक अपनी आंखें जो है स्टिल जैसे के वैसे दिखती है। क्यों? क्योंकि 1/16 सेकेंड लगता है टू सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम आवर आई लेंस टू द ब्रेन। अपने आई से लेके ब्रेन तक जाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसको लगता है 1/16 सेकेंड। दैट इज द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको अपीयरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे देखो ये हाथ सप करके गया, लेकिन फिर भी ये आपकी आंखों के सामने देखो, यहाँ से हाथ ऐसा गया, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ दिख रहा है, बराबर ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ जो है विजिबल आ रहा है, देखो विजिबल है ना। क्या इतना लंबा हाथ है क्या मेरा? यहाँ से लेके यहाँ तक हाथी का हाथ है क्या? ये इंसान वाला हाथ है, ये कानून का हाथ नहीं जो लंबा होता जाएगा, तो ये इंसान वाला है ये, बराबर ना। तो ये देखो ना, ये देखो 1/16 सेकेंड तक ये रह रहा है। 1/16 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड ओनली, 1/16 सेकेंड मतलब 1/16 करके देखते हो तो कैसे? 1/16 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हुआ? 10 नहीं जाता, फिर से 0.00 आगे कुछ तो गणित कर लेना, ठीक है। तो वो होता है आपका अपीयरेंट साइज, ठीक है। ये होती है अपीयरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ यू लीव द ऑब्जेक्ट, इफ यू kept द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम योर आई, it will be still remain in front of eye for 1/16 second. That is, to keep the object in front of the eye for 1/16 second is known as, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपीयरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपीयरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई अड़चन है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, जो चाहे जो मर्जी वो पूछना है वो आप पूछ सकते हो। मुझे कोई अड़चन नहीं है कि मैं बोलने वाला नहीं कि ये क्यों पूछा, और दैट वाई यू आस्क टू मी। आई विल गिव यू फुल परमिशन, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू आस्क यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ गिवन बिलो, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, समझे। प्रैक्टिकल बुक का बात करूँ तो वो अपलोड किया है, देख लीजिए, छपाई कर लीजिए, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी, वैसे समझदार हो आप तो इशारा दे दिया मैंने, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है? देखो बेटा, अपीयरेंट साइज के बाद में यूजेस ऑफ लेंसेज। तो जैसे सबसे पहला वाला लेंस अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला वाला लेंस है, देखिए, दैट इज यूजेस ऑफ लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, लाइट जो है सबसे पहले कॉन्वर्ज की जाती है, उसके बाद में अगेन डाइवर्ज की जाती है, जिसके थ्रू हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसके बाद में होता है देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। In simple microscope, it is used to observe the small size object but minute object like blood cells, cells of plant and animals, and the minute living being like bacteria cannot be magnified sufficiently. By a simple use of study of these project, इन सारे प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए जो है हम लोग माइक्रोस्कोप बनाते हैं, जो 2 लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एंड सबसे लास्ट वाला आता है देखिए टेलीस्कोप। व्हाट इज मीन बाय टेलीस्कोप बेटा? जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि स्काई के अंदर जो चीज़ें अपने को मिलती है, जैसे कि स्टार हुआ, सोलर सिस्टम हुआ। एज यू नो, आई एम इन स्पेस रिसर्च स्टडी, so that's the reason we have a microscope and telescopes as well. Microscope though is in my school and telescope though is in my university, so thereby we able to see all these things together. Means I had the great good fortune for that also, we can say. But when I was your age, no, that time though I have to do a lots of study. From early morning my schedule started to late night, it's up to 12:30, and at 12:30 we'll have to slept, and early in the morning 5:30 we have to get up, means 4:30 we have to get up. But that time I woke up 5:30, from there 5:30 to 5 to 4:30. Now it is on 4:30, 2:30 to 4:30. In between that, anytime you don't call me, up to 2:30 you can call, after 4:30 you can call, late night, huh?
from morning 4:30 to late night 2:30. I am always available for you. Whatever doubt you are having, you can ask in the anywhere else. Okay, you know very well. नेक्स्ट सी दिस बेटा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक होता है और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एक होता है. जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो तो लेंसेज यूज करता है एज पर इट्स डेफिनेशन और एज पर इट्स नेम, एंड जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है वो मिरर को यूज करता है, एंड इन विच बोथ द इमेजेस आर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स. यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट जो है एज अ सोर्स की तरह अपने को मिलता है. जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी अपने को क्या करता है बेटा, अपीयर करता है देखने के लिए, ठीक है. एंड द लास्ट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज होता है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो क्या बेटा, जैसे कि आपका कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि डॉक्टर के लेंसेस हो गए या फिर वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्टर हो गए, जैसे अपने स्कूल में है ना प्रोजेक्टर, ऊपर से लटके वाला प्रोजेक्टर. सो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट इज प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन. प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन तो आई हैव अर्लियर टेल यू दैट प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन में क्या होता है, दो सेल्स प्रेजेंट होती है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. रॉड सेल्स क्या करती है बेटा, अगर आपने देखा होगा तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती है, देखो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स. रॉड सेल्स लाइक रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. जो रॉड सेल होती है ना बेटा, ये इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स करती है एंड इंफॉर्मेशन देती है ब्राइटनेस का या फिर डिमनेस का. अगर डिम है तो रॉड सेल एक्टिवेट नहीं होती है, रॉड सेल अगर एक्टिवेट नहीं हो तो ऑटोमेटिकली कोन सेल भी एक्टिवेट नहीं होंगी. द रेटिना इन आवर आई इज मेड अप ऑफ मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स. दीज सेल्स आर शेप लाइक अ रॉड एंड लाइक अ कोन. द रॉड लाइक cells respond to the intensity of light and give information about the brightness or dimness of the object. If to the brain, the conical cells respond to the color and give information about the color of the object. To the brain, brain process all the information received and we see the actual image of the object. Rod like response to the faint light also, but conical cell do not. Thus we perceive color only in the bright light. The conical cells can respond differently to the red, green, blue, orange, yellow, indigo, violet, all the color separately. When the red color falls on the eye, the cells respond to the red light, get excited more, those responding to the other color, because red color has more intensity than that of other. Next, so in that we can say some people lack of conical cell response to the certain colors. These person cannot recognize those color and known as color blind. ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग color blind बोलते हैं, ठीक है. ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन. आई नो कि ग्रीन कलर ब्लैक कलर का पहना है शायद, लेकिन इट लुक लाइक अ ग्रीनिश वन, मुझे वो ग्रीनिश जैसा दिखता है. दैट्स द रीज़न मुझे ब्लैक एंड पर्पल वाइट का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है. सो दिस इज व्हाट द डिफेक्ट ऑफ विजन. ओके बेटा. नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसी की वजह से जो है आई स्लाइड्स जो है नॉर्मली होती है इन लोगों के अंदर, बट इनको सिर्फ कलर का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आते. दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द कलर कॉम्बिनेशन. रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स वेर नॉर्मल. दे कैन सी, दे कैन वॉच, दे कैन रीड, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट. लाइक मी, whatever I wanted to do I can, but I was unable to respond to the some certain colors like black and white and purple color combination. Rest of all the things were similar for me. Okay beta, this is what the end of your chapter lenses. I hope you understand this phenomenon. If you have any doubt regarding to this point or this chapter, don't hesitate and don't forget to ask in the comment box which is given below. Okay beta, if you have any doubt, so don't hesitate to ask in the comment box which is given below. Numericals भी इसी चैनल पे है, सब कुछ इस चैनल पे ऑलरेडी है. If you have any doubt, so don't hesitate to ask which is comment box which is given below. Thanks for the watching. Thank you. Meet you in the next video. For meeting once again, like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel and press the bell icon. Why so beta? Whenever I'll upload the video, you'll get the notification. To get that notification, you'll have to subscribe the channel and make it all. Okay? ये हाथ सही है, मैंने सिर्फ ये ग्लव्स डस्टर के तौर पे यूज़ किया था बस. ओके, और कुछ नहीं. मिलते हैं बाद में. बाय. मिलते ज़रूर हैं. हाँ, बाय. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. थैंक यू बेटा.